वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पे बहुत सारे डाउट है और उन डाउट्स को आज अपन क्लियर कर देंगे विथ प्रूफ। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर अपडेट के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले एक बार स्लाइड पे देखते हैं रिजल्ट डेट आपका फेज 2 का वो क्या आउट होने वाला है। रिजल्ट डेट क्या रहने वाला है जब नेवी का रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा। फेज 2 कब होगा, फेज 2 के लिए कितना टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। सारी चीजें ऑफिशियल अपडेट के साथ में। 3 इनटेक का एक साथ रिजल्ट आएगा, क्या तीनों इनटेक का रिजल्ट एक साथ आएगा या अलग अलग टाइम अपने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक लास्ट लाइन देखिए जो आपके लिए बड़ा अपडेट हो सकता है। क्या फेज 2 में मिलेंगे 3 मौके, क्या पहला फेज 2 होगा उसमें मौका मिलेगा, अगले फेज 2 में मौका मिलेगा या उससे अगले में मौका मिलेगा। तो इस तरीके के आपके बड़े तगड़े डाउट है और इन डाउट्स को अगर आपने क्लियर कर लिया तो हम आगे का जो रास्ता है वो बहुत अच्छे से तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आपके हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, फिर इनके 1 बाय 1 एक एक डाउट क्लियर करता हुआ मैं अपडेट के साथ में आगे चलूंगा। सबसे पहला डाउट है कि सर रिजल्ट डेट जो है वो क्या होने वाले, रिजल्ट डेट आउट क्या रहेगी, ठीक है। फेज 2 आपका कब होगा, 3 इनटेक का एक साथ रिजल्ट आएगा क्या, या फेज 2 में 3 मौके मिलेंगे क्या। और फेज 2 में जो रिजल्ट आएगा वो कैसे कैसे जारी होगा, फेज 2 के लिए कैसे कैसे बुलाएंगे। और ये बड़ा सरप्राइजिंग शॉकिंग होगा आपके लिए कि जो फेज 2 होगा तो पहले फेज 2 जो अभी आपका होने वाला है ना जुलाई में, उसमें पहले कौन से बच्चों को बुलाएंगे। ये सबूत, ये प्रूफ, सारी इंफॉर्मेशन में लेके आया हूं। तो वीडियो आपको शुरू से लेके आखिर तक देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे ये वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे इसी चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर नेवी के आगे फेज 2 की तैयारी होगी। अपकमिंग वैकेंसी एयरफोर्स की है, नेवी है, आईसीजी है, उनकी तैयारी होगी। तो तैयारी के साथ साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल अपडेट इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। सबसे पहला सवाल, सर जी हमारा रिजल्ट डेट, तो रिजल्ट डेट के लिए देखिए फेज 1 आपका हुआ जो मई में आपका एग्जाम हो गया, मई लास्ट तक आपका एग्जाम हुआ। और फेज 1 जैसे कंप्लीट हुआ, फेज 2 का सवाल आना तय था कि सर हमारा जो रिजल्ट है उसका डेट क्या हो सकता है। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा आपको आगे लेके जाऊंगा और फिर अपन बात करेंगे, चाहे एसएसआर का पेपर हो, चाहे नेवी एमआर का पेपर हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, चाहे आपका मेडिकल असिस्टेंट हो। जब आप यहाँ पर नेवी की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, तो यहाँ पर एक नोटिस आपको लिखा हुआ अपडेट में मिल रहा होगा। उम्मीद करता हूं शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन इसके बड़े मायने हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये पता है कब अपडेट हुआ है, ये अपडेट हुआ है आपका 30-31 के आसपास, 30-31 मई के आसपास, ध्यान दीजिएगा। आईनेट 2025 कॉल-अप लेटर फॉर स्टेज 2 फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड मिड जून। जून के मिड में स्टेज 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसकी बात मैं आगे करूंगा कि पहले फेज 2 में कौन से बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि 3 इनटेक है तो 3 बार फेज 2 होंगे। तो 3 बार फेज 2 होंगे तो सबसे पहले कौन से बच्चों को बुलाएंगे, और जो सबसे पहले जिन बच्चों को बुलाएंगे उनका जो कॉल ऑफ लेटर है वो मिड जून में आपका स्टेज 2 का यानी एडमिट कार्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट विल बी अपलोडेड मिड जून में आपका पब्लिश हो जाएगा। चाहे वो आपका अपना अग्निवीर की बात करें, एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की बात करें, सेम चीज। अग्निवीर में एसएसआर एमआर दोनों आते हैं और ये दूसरा जो है वो आपका मेडिकल असिस्टेंट का है, इसमें भी आपका मिड जून लिखा है। यानी तीनों एग्जाम के एक साथ अपन बात कर रहे हैं, कोई आप अलग नहीं है कि मेडिकल का अलग होगा या एसएसआर एमआर का अलग होगा, सेम चीज। मिड जून में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अब मिड जून यानी मान के चले भाई 14-15 को, सैटरडे संडे को वैसे नहीं आता, 16 को मंडे है, 16-17 को मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक, और उससे पहले यानी अब जो आपके सामने नेक्स्ट वीक आ रहा है, अगर मैं कहूं 9 जून से लेकर आपका 12 या 13 जून तक, जो ये 4-5 दिन का टाइम है, इसमें आपका रिजल्ट का जो गुड न्यूज है वो आपको मिलना है। क्यों, क्योंकि मिड जून में तो आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड होने का इन्होंने खुद पब्लिश किया है, और उस पब्लिश किए हुए एडवर्टाइजमेंट को केवल 5 दिन हुए हैं, 6 दिन हुए हैं अभी। तो अगर मिड जून को आपके कॉल लेटर पब्लिश होंगे तो इससे पहले आपको पास टाइम रहेगा रिजल्ट आपका देने का, रिजल्ट पब्लिश करने का, और उसके बाद में एडमिट कार्ड अपलोड करने का 2 दिन 3 दिन का टाइम चाहिए। तो नेक्स्ट वीक आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो एक तो रिजल्ट को लेकर आप
पैनिक नहीं हो, परेशान नहीं हो, रिजल्ट उल्टा जल्दी आएगा, क्योंकि मिड जून तक आपका रिजल्ट आना था और ये मिड जून तक आपका कोलैबोरेटर पब्लिश करने की बात कर रहे हैं, और ये ऑफिशियल अपडेट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये गुड न्यूज अपने लिए, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए। अब आगे मैं चलूं कि कौन से बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, सबसे पहले कौन से बच्चों को बुलाएंगे। तो पहले मैं कुछ डाटा आपको दिखाऊंगा, फिर मैं लेके चलूंगा अपने ऑफिशियल अपडेट पे। देखिए बेटा, यहाँ पर आपका जो रिजल्ट हुआ, जो आपका फेज 1 हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरवाए गए, करेक्शन विंडो ओपन हुई, उसके बाद में आईनेट का आपका पेपर हुआ मई में, और रिजल्ट भी आपका डिक्लेरेशन होना था मई में, लेकिन रिजल्ट आपका डिले हुआ, है ना। रिजल्ट आपका डिले होगा उसके बाद में, और रीजंस आपको पता है, करेक्शन विंडो में नेवी के बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए इस बार, तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ चीजें, तो डिले हुई, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मई लास्ट तक आपका एग्जाम चला गया, तो इसलिए रिजल्ट आपका डिले हो गया, अब रिजल्ट आपका जून में आ रहा है, मान के चलिए। अब देखो, अब आता है स्टेज 2 का खेल। यहां से देखो, यहां पे खेल समझिए, क्योंकि स्टेज 1 डिले हो गया, लेकिन ये स्टेज 2 को डिले नहीं करना चाहते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यू ऑफ कॉल अप लेटर जून 2025, इन्होंने यहां पे जो नोटिस दिया था ना पहले, तब जून 2025 दिया था, और अभी ऑफिशियल नोटिस पे क्या डाला इन्होंने, मिड जून। कंफर्म है, मतलब तैयारियां उस लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में स्टेज 2 का जो आपका पेपर होगा वह होगा जुलाई में, यानी जून और जुलाई आपके पास टाइम है, लगभग मान के चलिए 45 दिन का, 45 से 50 दिन का टाइम आपके पास है, और फिर आपको ज्वाइनिंग पे भेज दिया जाएगा सितंबर में, ठीक है। फाइनल रिजल्ट, मेरिट वगैरह आके इसमें भेज दिया जाएगा। अब ये तो हो गया स्टेज 2 का पहला पार्ट। कौन सा इंटेक, सेकंड 2025। अब अगला इंटेक आएगा फर्स्ट 2025, और इसके लिए कॉल अप लेटर जारी होंगे अक्टूबर 2025 में। तो सर हमें डाउट ये है, तीसरा इंटेक है, इसके कॉल अप लेटर जारी होंगे मार्च 2026 में। तो सर हमें डाउट है कि हमें जो जून 2025 में अभी कॉल अप लेटर देगा वो कौन से बच्चों को बुलाएगा, अक्टूबर में कौन से बच्चों को बुलाएगा, या फिर मार्च 2026 में कौन से बच्चों को बुलाएगा, क्या हर बार सभी बच्चों को बुलाएगा। ये बच्चों के डाउट है बहुत तगड़े वाले, तो मैं आपको क्लियर करूं। सबसे पहले आगे चलो, देखो यहां पे ये है, क्या एक साथ 3 इंटेक का रिजल्ट आएगा। जी हां, एक साथ तीनों इंटेक का ही रिजल्ट आएगा। पहली बात, तीनों इंटेक का रिजल्ट एक साथ ही आएगा, जो आपका जून में आएगा, तीनों इंटेक आएगा, मेडिकल असिस्टेंट का, नेवी एसएसआर, एमआर का, तीनों का रिजल्ट आपका एक साथ आएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ इंफॉर्मेशन और फिर आगे लेके चलूंगा अगली स्लाइड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चरण फर्स्ट आईनेट परिणाम, चरण फर्स्ट आईनेट 2025 पास या फेल के परिणाम की उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के साथ उम्मीदवार के ऑनलाइन डैशबोर्ड पे, ये आपका ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको अपलोड किया जाएगा, और तीनों का एक साथ आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। पहला डाउट क्लियर, रिजल्ट तीनों इंटेक का एक साथ ही आएगा फेज 1 का। फेज 2 का खेल अलग अलग होगा। अब अपन चलते हैं फेज 2 पे, और क्या 3 मौके मिलेंगे। जी नहीं, पहला तो मैं इस डाउट को क्लियर कर दूं कि आपको फेज 2 का एक ही मौका मिलेगा। वो मौका कौन सा मिलेगा उसकी बात अपन अभी करेंगे, लेकिन एक ही मौका मिलेगा। अब सर वो मौका मुझे कौन सा मिलेगा, अभी जून वाला या अक्टूबर वाला या मार्च 2026 वाला, वो डिसाइड करेगा आपका स्कोर। सर कैसे स्कोर, कैसे मतलब पेपर में आपकी स्कोरिंग कैसे हो रही है। तो सर पेपर में जिसका स्कोर अच्छा होगा उसको पहले बुलाएंगे, जिसका स्कोर कम रहेगा उसको दूसरे तीसरे इंटेक में बुलाएंगे। कैसा है, तो इसके लिए पहले एक बार अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। यह है इंडियन नेवी का ऑफिशियल नोटिस का एक स्क्रीनशॉट। आप खुद भी, आपके पास नोटिस होगा, आप देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे भी इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग अग्निवीर एसएसआर सेकंड 2025, एसएसआर और एमआर दोनों इसमें आ जाएंगे। सेकंड 2025, फर्स्ट 2026, सेकंड 2026 के बैच, ऊपर पैरा 3 में उल्लेखित आयु मापदंड, जो एज लिमिट है उसके हिसाब से, ठीक है, अनुसार के चरण सेकंड। अब यहां से सुनना ध्यान से, चरण सेकंड की प्रक्रिया के लिए पात्र उम्मीदवारों को चरण फर्स्ट यानी आईनेट फर्स्ट 2025 में प्राप्त अंकों के आधार पे, लाइन को फिर से अंडरलाइन करो, चरण सेकंड की प्रक्रिया में, यानी यहां पे देखो, यहां पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, शेल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द रेस्पेक्टिव बैच बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज फर्स्ट आईनेट फर्स्ट 2025। आईनेट फर्स्ट 2025 में प्राप्त अंकों के आधार पे, सुनिए, संबंधित बैच के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सर जी ये तो बड़ा खेल हो गया। जी हाँ, ये बड़ा डाउट था बच्चों का कि सर एज के हिसाब से बुलाया जाएगा। जी नहीं, आपके मार्क्स के हिसाब से बुलाया जाएगा।
अब ये तो है नहीं कि जो फर्स्ट होने वाला है आपका फेज 2, यानी जो आपका जून में, अभी जून में 15 जून की बात कर रहे हैं, मिड जून, 15 16 जून 17 जून जो भी मान लीजिए, क्योंकि संडे वगैरह को तो ये काम होता नहीं ऑफिशियल, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक होगा, तो 16 17 18 तक मान लीजिए। तो जो ये मिड जून में जो आपका कॉल अप लेटर पब्लिश होगा, वो उससे पहले रिजल्ट आ ही जाएगा। तो कौन से बच्चे का होगा? तो सबसे पहले उन बच्चों का आपका एडमिट कार्ड आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा जिनका स्कोरिंग सबसे ज्यादा है, यानी जो कट ऑफ ये डिसाइड करेंगे फेज 2 के लिए, रिटर्न के लिए नहीं। रिटर्न का कट ऑफ तो स्टेट वाइज अलग अलग रहता है, उसकी बात भी मैं अभी आगे करूंगा। लेकिन स्टेट वाइज में भी, जैसे मान लो राजस्थान स्टेट में मान लीजिए कि कट ऑफ 30 नंबर गया है ना। अब 30 नंबर से ऊपर जिन बच्चों का है, मान लो 30 नंबर से ऊपर जिन बच्चों का है, उनमें जैसे मान लो 30 नंबर से ऊपर जिन बच्चों का है, उनमें से 40 प्लस वाले बच्चों को अभी बुला लिया है ना, इस इनटेक में फेज 2 में, है ना। फिर 35 से 40 वालों को बाद में बुलाया दूसरे इनटेक में, और फिर 30 से 35 वालों को तीसरे इनटेक में बुलाया फेज 2 के लिए। ऐसा पैटर्न रहेगा। तो ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया स्कोरिंग के आधार पर। थोड़ा और आगे डिटेल से पढ़ते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग राज्यवार की जाएगी, स्टेट वाइज कट ऑफ जारी होगा, स्टेट वाइज शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ध्यान दीजिए आगे, चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक, ध्यान दीजिएगा, राज्य दर राज्य अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि रिक्तियों को राज्यवार तरीके से आवंटित किया गया है। स्टेट वाइज कट ऑफ जारी होगी तो कट ऑफ स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती है। किसी स्टेट में 15 नंबर पे भी आ सकता है, किसी में 20 नंबर पे भी आ सकता है, किसी में 30 या किसी में 35 पे भी जा सकता है। वो रिक्तियों के आधार पे होगा और कंपटीशन बच्चों का कितना है उसके आधार पे होगा। तो ये आपकी कट ऑफ जारी होगी। अब आपको एक डाउट क्लियर हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग होगा फेज 2 के लिए, वो होगा किसके आधार पे बेटा? उम्मीदवार प्राप्त अंकों के आधार पे। तो अब आप देख लो आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो मान के चलना कि अभी इसी इनटेक में आपको फेज 2 के लिए बुला लिया जाएगा। स्कोर मीडियम में है तो अगला कट ऑफ वगैरह के लिए हमने वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, प्लीज एक बार उस वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए। कट ऑफ के लिए डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखा है SSR, MR और मेडिकल के लिए, तो आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया किस किस बच्चे को किस किस में फेज 2 में बुलाएंगे। क्या 3 मौके मिलेंगे? नहीं, एक ही मौका मिलेगा। अगर एक मौके में आप फेज 2 में बाहर हो गए तो फिर आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सर जी हमें फेज 2 की तैयारी आगे करनी है, तो फेज 2 की तैयारी हम कैसे प्लान कर सकते हैं? तो मैंने आपको क्या कहा कि क्या केवल और केवल आप नेवी फेज 2 की तैयारी करके मानते हो कि 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं, आपको आगे के ऑप्शन भी ओपन रखने हैं। और इसीलिए हमने क्या किया है, एयरफोर्स, नेवी, ICG, BSF के लिए, चाहे फेज 1 के लिए हो चाहे फेज 2 के लिए आप तैयारी करो, एक ही बैच आपको दिया है ताकि बार बार आपको अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। और ये बैच आपका रहेगा यहाँ पे वैलिडिटी अक्टूबर 30 तक। तो आराम से आपका यहाँ पे फेज 2 क्लियर हो जाएगा, एयरफोर्स एग्जाम हो जाएगा, है ना, नेवी का फेज 2 आपका हो जाएगा, ICG का आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्स इसमें टारगेट हो जाएंगे। तो जो विराट लाइव बैच है इसमें आपको भी जुड़ जाना है ताकि फेज 2 भी आपका तैयार हो जाए। और हाँ, जिन बच्चों का फेज 2 भी जल्दी हो रहा है, जिस जुलाई में हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए हमने साहस बैच क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। तो आप जितना एक्स्ट्रा अपना पिछला बैच है उससे जितना एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो, जितना एक्स्ट्रा रिवीजन करना चाहो, मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। लाइव बैच में लाइव बैच का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा बढ़िया से, और नोट्स बैच में नोट्स बैच का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा बढ़िया से। तो बेटा लाइव और नोट्स दोनों बैच में जुड़ जाओ ताकि नेवी फेज 2 भी हो जाए, आगे आपका एयरफोर्स का पेपर लगा है, क्योंकि अभी आपका जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में एयरफोर्स का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो आगे का इनटेक भी होगा। तो हम एक तैयारी से 2 एग्जाम निकालेंगे और बड़े अच्छे से निकालेंगे, बेहतरीन लेवल पे निकालेंगे। विराट बैच की क्लासेज आपकी 28 मई से स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आपको लेट नहीं करना है, डिले नहीं करना है। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई डाउट आपको कोर्स से रिलेटेड और कोई रह गया है तो प्लीज आप इन नंबर पे कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है हर एक डाउट को क्लियर करने की। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।